अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके होस्ट हुबा मुकीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची टुडे। आज शहर में क्या नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्या अहम खबरें रही हैं, ये सब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज में। वाटर बोर्ड की चेयरमैनशिप मेयर कराची को मिल गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के इख्तियारात में मजीद इजाफा कर दिया गया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉरपोरेशन का चेयरमैन मेयर कराची का होगा। गवर्नर सिंध ने मेयर कराची को वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के इख्तियारात देने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। गवर्नर सिंध की मंजूरी से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कॉरपोरेशन का दर्जा मिल गया है। वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, मुशीर कानून और सिंध असेंबली बिल की मंजूरी दे चुके हैं। तो दूसरी जानिब शहर कायद में तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। तवील लोड शेडिंग पर शहरियों का गम गुस्से का इजहार। बिजली आती नहीं, सिर्फ भारी भरकम बिल आ जाते हैं। शहरियों की दुहाई, बिजली की एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी गई। शहरी कहते हैं कि बिजली 1 घंटा आती है और 4 घंटे जाती है, बिल भारी भरकम आ जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं कि पीपल्स पार्टी बताए कि अवाम को लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से निजात आखिर कब मिलेगी। सिलेक्टेड मेयर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ और अवाम के हक में लबकुशाई करने पर तैयार नहीं कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद हरगिज ना की जाए। वजीर तवानाई कहते हैं कि इलेक्ट्रिक मुआहदे से कबल सिंध हुकूमत से मुशावरत की जाए। इम्तियाज शेख का कहना है कि बिजली की तरसीली कंपनियों का इख्तियार नेपरा और पावर डिवीजन के पास है, जबकि के इलेक्ट्रिक बोर्ड में सूबे की नुमाइंदगी ना होने से आवाम अजियत का शिकार है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बाकायदगी से बिल अदा करने वाले सार्फिन को बिजली की बंदिश का सामना है। कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया कहती है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों पर 25 अरब रुपए के बाकियाजात हैं। कि इलेक्ट्रिक का मुआहदा खत्म होने में चंद हफ्ते बाकी हैं। नया मुआहदा करने से कबल सिंध हुकूमत से लाजमी मुशावरत जारी है। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। कराची के लिए बिजली 1 रुपया 49 पैसे महंगी होने का इम्कान है। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 2 अरब 78 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि कराची के लिए बिजली 1 रुपया 49 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। रिपोर्ट के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक और CPPA ने अलग अलग दरखास्तें नेपरा में जमा करा रखी हैं। आखिर में हम बात करेंगे शहर कायद में डायरिया वबाई शक्ल इख्तियार कर गया है। 5 दिनों में 5000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए, जिन अस्पताल के इमरजेंसी में अब तक 1800 केसेस लाए जा चुके हैं। DHO के मुताबिक आलूदा पानी की वजह से हैजा फैल रहा है। पानी के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिशें जारी हैं। ईद से अब तक कितने मरीज अस्पताल में लाए जा चुके हैं, इन सब पे हम बात करेंगे, अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले हम शामिल करेंगे कि वाटर बोर्ड की चेयरमैनशिप मेयर कराची को मिल गई है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार शहजाद चुगताई साहब। बहुत शुक्रिया आपका। शहजाद साहब, बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे इदारे हैं कि मेयर के इख्तियार में आते हैं? जी देखें, ये जो हमारे वसीम अख्तर जो पहले मेयर थे, उनके पास तो कोई इख्तियार थे ही नहीं, और वो मैं समझता हूँ कराची की तारीख के कमज़ोर तरीन मेयर और नेमतुल्लाह खान नाजिम रहे और मुस्तफा कमाल नाजिम रहे। तो यानी कि यूँ समझें कि कराची के सबसे कमज़ोर तरीन बल्दियाती जो सरबराह थे वो वसीम अख्तर थे। और वसीम अख्तर को जो इख्तियारात दिए गए थे वो सिंध लोकल गवर्नमेंट आर्डिनेंस मुजरिया 2013 जो कि बिल मंजूर किया था सिंध असेंबली ने, बल्दियाती कानून नाफिज किया था। अच्छा, अब उस कानून के तहत ही अब ये इलेक्शन हुए हैं, उस कानून के तहत ही अब मुर्तज़ा वहाब मेयर बने हैं और उस कानून के तहत ही मुर्तज़ा वहाब को इख्तियारात मिलेंगे। वसीम अख्तर को उन्होंने कराची वाटर सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनाया था, मुर्तज़ा वहाब को बना दिया है। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि नेमतुल्लाह खान के पास थे, जो कि ये जो थे उससे पहले जो मेयर हजरात थे या नाजिम हजरात थे या मुस्तफा कमाल थे, जो इख्तियारात उनके पास थे, या फारूक सत्तार के पास थे, फारूक सत्तार भी मेयर थे। वो इख्तियारात, उन इख्तियारात का मैं समझता हूँ 10% भी ना वसीम अख्तर के पास था और ना 10% अब मुर्तज़ा वहाब को मतलब ना दिया गया है ना दिया जाएगा। देखें, उसमें कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, उसमें MDA थी, उसमें LDA थी और उसमें मास्टर प्लान डिपार्टमेंट था और बहुत सारे इदारे थे, वाटर सीवरेज बोर्ड था। तो इस तरीके से यानी कि अगर आप देखें तो ये हमारे मुर्तज़ा वहाब कराची के कमज़ोर तरीन
इस वक्त मेयर हैं, इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। इनके पास इस वक्त तक, अब तक तो इनके पास काउंसिल के इख्तियारात भी नहीं है, इसलिए कि काउंसिल में जो केएमसी काउंसिल है उसके अंदर पीपल पार्टी ने इलेक्शन तो जीत लिए हैं, वो तो सबको पता है कि मेयर मुंतखब हो गए, इनको 274 वोट मिले थे, तो मेयर तो वो मुंतखब हो गए, लेकिन उनको ऐवान के अंदर जो केएमसी काउंसिल का ऐवान है उसमें अक्सरियत हासिल नहीं है। उसमें अक्सरियत जमात इस्लामी और पीटीआई को हासिल है, जिसमें 32 अरकान जमात पीटीआई के वो थे जिन्होंने यानी कि वोट नहीं डाला था। अच्छा वो उनको मुनारिफ इरकान कहा जाता है, लेकिन उनका कहना था, वो जो हंगामा कर रहे थे गेट के बाहर खड़े होके और कह रहे थे कि हमें वोट डालने दिया जाए, तो ये एक अजीब सी इस वक्त सूरत हाल है, बड़ी कम्प्लेक्स सूरत हाल है। और सर, ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चेयरमैन भी मुर्तज़ा वहाब बन चुके हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जिनका इख्तियार मेयर को होना चाहिए? क्योंकि एमपी हमेशा से कहती रही है कि मेयर के पास इख्तियारात नहीं है। देखिए, एक तो चेन ऑफ कमांड तो होनी मेयर के पास चाहिए। अगर आप दुनिया के बड़े ममालिक देखें, न्यूयॉर्क देखें, लंदन देखें, या कोई भी यानी कि यूरोपीय मुल्क देखें, तो वहाँ के जो भी मेयर है उनके पास सारे जितने भी इख्तियारात होते हैं, सारे इदारे होते हैं, इवन पोर्ट, एयरपोर्ट और क्या कहते हैं, जितने लोकल बॉडीज के इदारे होते हैं, जितने शहरी इदारे होते हैं, जैसे केडीए है, तो केडीए के इख्तियार, केडीए भी मेयर कराची के पास होना चाहिए, बिल्डिंग कंट्रोल भी होना चाहिए, मलियर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी होनी चाहिए, और ये दूसरे जो जैसे सिविल एविएशन है या हमारा एयरपोर्ट है, तो ये इवन केपीटी है, बिन कासिम है, तो इन सारे इदारों का सरबराह मेयर को ही होना चाहिए। दुनिया भर में ये जितने भी इदारे होते हैं, पोर्ट होते हैं, एयरपोर्ट होते हैं, और जो दूसरे शहरी इदारे होते हैं, जो मतलब शहर के अंदर होते हैं, या कराची में जो भी इदारे हैं, तो उस दो पोर्ट हैं आपके शहर में, 3 आपके यहाँ एयरपोर्ट हैं, तो पूरी दुनिया में यही होता है कि उसका सरबराह मेयर ही होता है। ऐसा देखें, ये सेरेमोनियल भी होता है। अब जैसे कि अगर ये शोर मचाया जा रहा है कि साहब बड़ा मुर्तज़ा वहाब को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया है और उनको वाटर सीवरेज बोर्ड दे दिया गया है, तो वो तो देखें, वो सेरेमोनियल पोस्ट है, वो चेयरमैन है, वो जो बोर्ड का इजलास होगा उसकी वो सदारत करेंगे। उसके अलावा वहाँ पे वाटर बोर्ड में उनका कोई अमल दखल नहीं होगा। जो बोर्ड के मामलात हैं, वहाँ एक सीईओ है, वहाँ पे एक एमडी हैं, वो बोर्ड के यानी वाटर बोर्ड के जो इंतजामी मामला तो वो देखेंगे, वो मुतवाब तो नहीं देखेंगे। मुतवाब आपको यानी कि एक सेरेमोनियल पोस्ट दी गई, चेयरमैन बना दिया गया है, बस इतना इख्तियार उनको दिया गया है। सर, आप क्या समझते हैं कि वसीम अख्तर को हमेशा से इख्तियारात की कमी का सामना रहा, तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? देखें, वसीम अख्तर की जो यानी कि जब वो इलेक्शन जीते थे वसीम अख्तर, उसके साथ जैसे कि इस वक्त जो है तकरीबन 350 चेयरमैन हैं कराची के अंदर। मैं कराची की बात कर रहा हूँ, सिंध में तो कोई 1400 के करीब बल्दियाती यानी कि चेयरमैन हैं। तो सिंध में जो कराची में जो पौने 300 चेयरमैन हैं, वो चेयरमैन जो है वो उन चेयरमैनों को भी यानी कि इख्तियारात मिलने चाहिए। वसीम अख्तर के ज़माने में ना सिर्फ वसीम अख्तर को इख्तियारात नहीं दिए गए, बल्कि वसीम अख्तर के साथ कराची में जो चेयरमैन थे यूनियन काउंसिलों के, उनको भी इख्तियारात नहीं दिए गए थे। और मैं और आगे की बात करूं कि इवन पूरे सिंध में ये 4 साल तक ना सिर्फ वसीम अख्तर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, नाम के मेयर थे, इस तरह पूरे सिंध में जितने भी चेयरमैन मुंतखब हुए थे, मेयर मुंतखब हुए थे, वो भी 4-5 साल तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। उनको सिंध गवर्नमेंट ने कोई इख्तियारात नहीं दिए। ये सारा इख्तियार सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है। सिंध गवर्नमेंट जो है इसको ये इंजॉय कर रही है। ये इतना बहुत बड़ा बजट है लोकल बॉडीज का। इस दफा भी कई 100 अरब रुपए रखे गए इसमें, इसके लिए बल्दियात के लिए, और पिछले साल भी कोई 250-300 अरब रुपए बल्दियात पे बजट रखा गया था। और ये पैसे जो है एक तरीके से सिर्फ तनख्वाहों में पैसे जाते हैं, बाकी सारे पैसे पता नहीं लगता है कहाँ खर्च होते हैं, कहाँ जाते हैं। कराची का आप हाल देख लें, आप इंटीरियर का, मतलब कराची को छोड़ा है, हम इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर का आप हाल देख लें कि इंटीरियर में क्या हाल है, कितनी सफाई सुथराई है, कराची में क्या हाल है। यानी 15 साल से अगर कराची में सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत है, कराची पर पीपल पार्टी की हुकूमत है, 15 साल में देख लेंगे कराची का क्या बल्दियाती निज़ाम का क्या हाल हुआ है।
15 साल से बल्दियाती निजाम मुअत्तल है, हर जगह गटर उबल रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, फुटपाथें टूटी हुई हैं, आप कहीं चल नहीं सकते। तो मेरे कहने का मकसद ये कि फिर ऐसे बल्दियाती निजाम का क्या फायदा, ऐसे 300-400 अरब रुपए खर्च करने का क्या फायदा कि जिसके सम्राट जो है वो शहरियों को नहीं मिले। शहरी पूरा शहर जो है वो, अब आपने जिक्र किया KESC का, पूरा शहर चीख रहा है बिजली के लिए, पूरा शहर चीख रहा है कि सड़कें टूटी हुई हैं, पूरा शहर चीख रहा है कि कूड़ा पड़ा हुआ है। अभी जो हाल ही में जो ईद उल अज़हा गई है, इसमें जो सूरत हाल हुई है वो भी आपके सामने है। तो मेरे कहने का मतलब ये समझते हैं कि ईद पे जो आलाइशों की सफाई का काम था, शहर की सफाई का, और बारिशों का भी एक चैलेंज बाकी है जो नालों की सफाई और शहर की सफाई और सड़कों से मुताल्लिक है, तो क्या मेयर के पास इतने इख्तियारात काफ़ी हैं कि ये शहर की बेहतरी के लिए? देखें, ऐसा तो नहीं है कि मेयर बिल्कुल ही बेइख्तियार है और मेयर कुछ नहीं कर सकते। वसीम अख्तर तो यानी कि सिर्फ ये वावेला मचाते थे कि भाई मेरे पास इख्तियार नहीं है, हालांकि वसीम अख्तर के पास भी यानी कि कुछ थोड़े बहुत इख्तियार तो वसीम अख्तर के पास भी थे। और ऐसी बात नहीं है कि मेयर बिल्कुल बेबस है या मुर्तज़ा वहाब बिल्कुल बेबस है। मुर्तज़ा वहाब के पास इख्तियारात नहीं है, तो इस पर हुकूमत तो मुर्तज़ा वहाब की है। पूरी पीपल पार्टी उनकी पुश पे खड़ी हुई, बिलावल भुट्टो उनके साथ खड़े हुए, बिलावल भुट्टो ही उनको लेकर आए हैं। तो ऐसा नहीं है, ये तो यानी कि मसला सारा ये है कि ये जो बल्दियाती अफसरान हैं या बल्दियाती जो भी मुलाजमीन हैं, ये वो काम तो करते नहीं है। अब देखें अब बारिश तो मेरे ख्याल से अब पेशगोई भी हो गई है, होने वाली है, लेकिन नाले देख लें कि कोई नाले साफ नहीं किए गए। अच्छा, नाले अगर साफ किए जाते हैं वो ऐसे ही यानी कॉस्मेटिक तरीके से साफ करते हैं, ऐसे दिखावे के लिए कि थोड़ा सा सिल्ट निकाल के जो है सड़कों पर डाल देते हैं, तो लोग गुजरते हैं, कहते हैं हाँ भी बड़ा काम हो रहा है, नाले साफ हो रहे हैं। नाले कोई साफ नहीं होता है। पिछले बारिशों में आपने देख लिया कराची क्या हशर हुआ, पूरा गुज्जर नाला जो है वो उबल गया था और घरों में पानी चला गया था। तो ये तो कराची की किस्मत है, तो इस किस्मत को तो कोई तब्दील नहीं कर सकता। चाहे मुर्तज़ा वहाब आ जाए या बिलावल भुट्टो को आप कराची का मेयर बना दें, आसिफ ज़रदारी को बना दें, नवाज शरीफ को बना दें, किसी को भी बना दें, ये जो सिस्टम है, ये जो एक माफिया कराची में काम कर रही है, जो सारे तरक्याती फंड खा जाती है, नालों की सफाई के सारे पैसे खा जाती है, सड़कों की तामीर के सारे पैसे खा जाती है, कूड़ा उठाने के सारे पैसे खा जाती है। तो जब तक ये माफिया मौजूद है, इस माफिया का खात्मा नहीं होगा। और वो मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब क्या कोई भी पाकिस्तान में कम से कम कोई इतना ताकतवर नहीं है कि ये इस माफिया को खत्म कर सके और कराची बना सके। देखें, ये मेगा सिटी है, ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस वक्त कराची की आबादी जो है, एक जमाने में ये होता था कि ये कराची दुनिया आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा शहर है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितनी आबादी कराची की हो गई है, हालांकि मरदमशुमारी में जो नताइज आए वो भी आपके सामने है, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त कराची जो है दुनिया आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। और सहूलियात के लिहाज से मैं समझता हूँ कि दुनिया के अगर 200 शहर है, जमात इस्लामी और PTI के जो मिलके जो 30 मेंबर थे, चेयरमैन सही है, वो मेजॉरिटी में थे, तो जिनको PTI ने फारिग कर दिया है, तो क्या जमात इस्लामी कौंसिल में अदम एतमाद की तहरीक ला सकती है? जी बिल्कुल। जब मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ कि जमात इस्लामी जो इतना शोर करती है और इतनी बातें करती है, और हमारे जो कराची के अमीर है जमात इस्लामी के हाफिज नईम रहमान इतना रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो उनको किसका डर है, किससे डर रहे? वो जमात इस्लामी चाहे तो कल जो है तहरीक अदम एतमाद ला सकती है, और मुर्तज़ा वहाब साहब को कोई अक्सरियत ही नहीं है, पीपल पार्टी की अक्सरियत ही नहीं है। PTI ने निकाल दिया है ना, उनको निकाल दिया है, ठीक है, लेकिन ये है कि वो बाकी जो यानी कि जो उनके PTI के बाकी मेंबर्स ने तो वोट दिया था ना हाफिज नईम रहमान को, और वो भी वो ये जरूरी, अब देखें ना, वो जो सौदा हुआ था वो हुआ था मेयर के इलेक्शन के लिए, उनके साथ जो सौदा हुआ था मेयर के इलेक्शन के लिए हुआ था। तो हाँ, ये हो सकता है कि अब पीपल पार्टी फिर उनको खरीद ले, तो लेकिन ये कि अटेम्प्ट तो हो सकती है ना कि जमात इस्लामी एक अटेम्प्ट तो कर सकती है। हो सकता है कि वो पीपल पार्टी को वोट नहीं दें, क्योंकि उन पर कोई पाबंदी तो नहीं है कि वो पीपल पार्टी को वोट दें। और फिर ये कि अगर वो पीपल पार्टी निकाल दें तो 163 बचते हैं। जी हाँ, उनको निकाल दें तो 163 बनते हैं ना, लेकिन उनको मिला के तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है ना।
और वो उनका मौक़िफ़ ये नहीं था कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई हम पीटीआई को वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा हम वोट देंगे, हम वोट देना चाहते हैं, लेकिन ये है कि उनको अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया गया। उनका मौक़िफ़ तो ये है। तो सर जमात इस्लामी क्या दोबारा मेयर ला सकती है? देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो जमात इस्लामी ने मेयर कराची का इलेक्शन तो जीत लिया है, लेकिन जमात इस्लामी इसमें फंस गई। पीपल पार्टी ने इलेक्शन तो जीत लिया है, लेकिन पीपल पार्टी इसमें फंस गई है। मुर्तज़ा वहाब जो है बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे, और ये देर बदेर 2-3 महीने में, 4 महीने में ये तहरीक अदम एतमाद आएगी और मुर्तज़ा वहाब जो है वो उनकी जगह कोई भी बनेगा। मतलब ये नहीं है कि हाफिज नईमुर रहमानी मेयर बनेंगे, कोई भी कराची का मेयर बन सकता है। मतलब अब बड़ी कम्प्लेक्स पेचीदा सूरत हाल है इस वक्त केएमसी काउंसिल की भी। इलेक्शन तो जीत लिया पीपल पार्टी ने, लेकिन पीपल पार्टी के पास अक्सरियत नहीं है। अक्सरियत पीटीआई और जमात इस्लामी के पास है। जी सर, आप क्या समझते हैं कि मुर्तज़ा वहाब शहर की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं? जी हाँ, मैं तो आस कर रहा हूँ कि मुर्तज़ा वहाब जितना काम कराची की बेहतरी के लिए कर सकते हैं, आज तक जितने मेयर आए हैं उनसे ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि जो मुस्तफा कमाल थे या देखें नेमतुल्लाह ने ट्रेंड सेट किया, नेमतुल्लाह ने ये काम शुरू किया। अच्छा ठीक है, वो फंड जो है कि परवेज़ मुशर्रफ ने दिए इनको, नेमतुल्लाह खान साहब को भी और मुस्तफा कमाल को भी, लेकिन ये है कि उन्होंने काम करके दिखाया। मुस्तफा कमाल ने भी बहुत काम किया और नेमतुल्लाह खान ने भी बहुत काम किया। तो उनको अब जब नेमतुल्लाह खान थे उस जमाने में उनको यानी कि उनके पुश पे गवर्नमेंट नहीं थी, सिंध गवर्नमेंट जो थी ना नेमतुल्लाह खान की नहीं थी। इस तरीके से मुस्तफा कमाल के साथ भी अलमिया ये था कि सिंध गवर्नमेंट जो थी वो पीपल पार्टी की थी, या उससे पहले जो भी अरबाब रहीम वगैरह जो भी मेयर थे उनकी जो वज़ीर आला थे उनकी थी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये तो कराची को यानी कि बनाने का और कराची को तरक्की देने का और दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन शहर बनाने का एक सुनहरी और एक नादर मौका मिला है मुस्तफा कमाल को। तो अगर इसको मुस्तफा कमाल इसको क्या कहते हैं इस्तेमाल, जी मुर्तज़ा वहाब को, जी हाँ सॉरी, मुर्तज़ा वहाब को एक नादिर और सुनहरी मौका मिला है। अगर इसको वो इस्तेमाल करते हैं तो कराची को ट्रांसफॉर्म कर चले सर, बहुत शुक्रिया। शहजाद चुगताई सीनियर तज़किरा हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। वो बता रहे थे कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शहर की बेहतरी के लिए मजीद काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम शामिल करेंगे स्टोरी, शहर कायद में तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं।